नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना जिले के बारे में जानेंगे, जिसमें इतिहास और सामाजिक महत्व, भौगोलिक जानकारी, औद्योगिक जानकारी, महान व्यक्तियों का योगदान और कुछ पर्यटन स्थल देखेंगे। जालना जालना जिला महाराष्ट्र राज्य के मध्य भाग में और मराठवाड़ा क्षेत्र की उत्तरी दिशा में स्थित है। जालना पूर्व में निजाम राज्य हैदराबाद का हिस्सा था और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के बाद औरंगाबाद जिले की एक तहसील के रूप में भारत का हिस्सा बना। जालना जिला पूर्व में औरंगाबाद जिले का एक हिस्सा था और 1 मई 1981 को औरंगाबाद जिले के जालना, भोकरदन, जाफराबाद, अंबड तहसीलों और परभनी जिले की परतूर तहसील को मिलाकर बनाया गया था। जालना जिले की सीमाएं पूर्व में परभनी और बुल्डाना से सटी है। औरंगाबाद पश्चिम में, उत्तर में जलगांव और दक्षिण में बीड़ है। जालना जिले में 7,612 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है, जो कुल राज्य के क्षेत्र का 2.47% है। जिला मुख्यालय जालना में है और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन द्वारा राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य के प्रमुख शहर राज्य मार्गों से भी जुड़े हुए हैं। जालना जिला अपने संकर बीज उद्योग, स्टील री-रोलिंग मिलों, बीड़ी उद्योग और कृषि आधारित उद्योग जैसे दाल मिल के लिए जाना जाता है। जालना जिला राज्य में मीठे नींबू, मौसम्बी के उच्च उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। जालना जिला राज्य के सेंटर में स्थित है, इसलिए केंद्रीय संचार मंत्रालय ने जालना शहर के पास इंदेवाड़ी में सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन, उपग्रह निगरानी स्टेशन की स्थापना की है। इससे अंतरिक्ष में अन्य सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। जालना शहर कुंडलिका नदी के तट पर स्थित है। जालना मराठवाड़ा क्षेत्र का एक प्रमुख कमर्शियल सेंटर है। जालना एक नगर पालिका शहर है और हैंडलूम और पावरलूम बुनाई केंद्र है। सहकारी आधार पर काम करने वाली हैंडलूम समितियों में सबसे प्रमुख मार्क डे हैंडलूम बुनाई समिति है, जिसमें लगभग 87 कारीगर है। औरंगाबाद और पैठण की तरह यह शहर कभी सोने और चांदी के महीन धागे और रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए जाना जाता था और यहाँ कॉटन गिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियां भी है। जालना एक मिट्टी और ईंट की दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन 2 दरवाजों को छोड़कर यह सब खंडर में है, जिसे मूर्ति दरवाजा और हैदराबाद द्वार कहा जाता है। जालना शहर को मुख्य रूप से जायकवाड़ी बांध और धानेवाड़ी टैंक से वाटर सप्लाई होता है। जालना जिले का लगभग 85% भौगोलिक क्षेत्र कृषि उद्योग के अधीन है। इसके कारण जालना जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि उद्योगों पर आधारित है। लगभग 75% क्षेत्र खरीफ फसलों के अधीन है, जिसमें लगभग 40% भूमि रबी फसलों के अधीन है। ज्वार और गेहूं जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख अनाज है। कपास का क्षेत्र भी बहुत सघन है। दोहरी फसल का क्षेत्रफल सिर्फ 15% है, जबकि सिंचाई के तहत क्षेत्र केवल 7.8% है, जो राज्य के औसत के काफी नीचे है। जालना जिले का एक अच्छा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, जो विशेष रूप से सीड और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। जालना में इंडस्ट्रियल विकास व्यापक रूप से इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और कृषि पर आधारित है। दाल मिलें, तेल मिलें, रिफाइनरी, स्टील री-रोलिंग, प्लास्टिक, टाइल्स और सीमेंट पाइप, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और सहकारी चीनी कारखाने भी जालना के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
जालना के MIDC ने हाल में प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स की मदद से जालना में बायोटेक्नोलॉजी पार्क BT पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पार्क मराठवाड़ा के पिछड़े क्षेत्र में BT सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा देगा। जालना में माइको, महिंद्रा, बीजो शीतर कुछ प्रमुख प्रसिद्ध हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज है और NBR बेयरिंग लिमिटेड एक बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। जालना जिले की शुगर फैक्ट्रीज: जालना सहकारी चीनी कारखाना रामनगर जालना, समर्थ सहकारी चीनी कारखाना समर्थनगर अंबड, भोगेश्वरी सहकारी चीनी कारखाना परतूर, रामेश्वरी सहकारी चीनी कारखाना भोकरदन, सागर शुगर फैक्ट्री और समृद्धि शुगर फैक्ट्री घनसावंगी। जालना जिले के कुछ व्यक्तियों के योगदान के कारण जालना जिला आज उद्योग, वाणिज्य और संस्कृति के मामले में राज्य में सबसे आगे है। श्री समर्थ रामदास स्वामी: समर्थ रामदास स्वामी का जन्म जाम समर्थ, तालुका घनसावंगी, जिला जालना में सूर्योजी पंत होसर कुलकर्णी और रानूबाई के छोटे पुत्र के रूप में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नारायण था। श्री जनार्दन मामा: श्री जनार्दन मामा जालना के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उन्होंने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन लगा दिया। उनका नाम जनार्दन नागपुरकर है। जालना शहर के एक चौक को उनकी याद में मामा चौक नाम दिया गया है। श्री बद्रीनारायण बारवाले: महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी माइको के संस्थापक ने जालना के नाम को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उजागर किया और वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारतीय किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को पेश करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। देश की खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देने में उनकी मदद की। भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण और 1998 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन USA जैसे अवार्ड उन्हें दिए गए। जालना जिले में लोकप्रिय पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। जिले के कुछ पर्यटन स्थल: जाम समर्थ घनसावंगी। जाम समर्थ वह स्थान जहाँ संत रामदास स्वामी का जन्म हुआ था। यह स्थान जालना जिले की घनसावंगी तहसील में है। यह एक राम मंदिर है जो संत रामदास स्वामी के घर में स्थित है। हर साल रामनवमी के दिन यहाँ यात्रा का आयोजन होता है। समर्थ मंदिर संत रामदास स्वामी की स्मृति में बनाया गया है। इस मंदिर का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसे 1943 में नाना साहेब देव द्वारा पंजीकृत किया गया था। ट्रस्ट में 55 सदस्य है और 11 ट्रस्टी शामिल है। अब इस ट्रस्ट के पास 240 हेक्टेयर की अपनी जमीन है। मत्स्योदरी देवी मंदिर अंबड। मत्स्योदरी देवी मंदिर जालना से 21 किलोमीटर की दूरी पर अंबड तालुके में स्थित है। इसे मत्स्योदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर पहाड़ी पर है जो मछली के आकार जैसा दिखता है। मंदिर को इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्टूबर में नवरात्र में मंदिर में बड़े पैमाने पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। गुरु गणेश तपोधाम। जालना शहर में गुरु गणेश तपोधाम जैन लोगों का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। गुरु गणेश को कर्नाटक केसरी के नाम से भी जाना जाता है। जैन ट्रस्ट श्री वर्धमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ इस पवित्र स्थान के विकास की देखरेख कर रहा है। यह ट्रस्ट संस्था भी चला रहा है। स्कूल, नेत्रहीनों के लिए स्कूल, पुस्तकालय और गौशाला। यहाँ की गौशाला पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ी है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई दूसरे शहर के साथ।